कई साल पहले शहजादी एनिका की 16वें सालगिरह के दिन वो महल से छिपकर एक जमी हुई नदी पर आइस स्केटिंग करने निकल गई। एनिका को महम जॉई का बहुत शौक था, लेकिन उसके वालिदैन शाज व नादिर ही उसे कोई मज़ेदार काम करने देते थे। जमी हुई नदी पर जब एनिका उछलकर घूम रही थी, एक प्यारा सा भालू बच्चा उसके नज़दीक आया। जब एनिका ने देखा कि बच्चा अकेला और सर्द है, तो उसने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। मैं तुम्हें श्योर कहूंगी, एनिका ने अपनी नई दोस्त से कहा। एनिका ने श्योर को अपनी कोट में छिपा लिया और महल वापस आई। बादशाह और मलका उसे देखकर खुश हुए। हम नहीं चाहते कि तुम दोबारा महल से भागो। अब आइस स्केटिंग भी नहीं होगी। ये तो बिल्कुल नाजायज है, एनिका ने गुस्से में कहा और अपने कमरे की तरफ भाग गई। इसी वक्त एनिका ने खिड़की से गांव में आतिशबाजी देखी। लोग जमी हुई झील पर स्कीट कर रहे थे। शिवर, क्या हम पार्टी पर जाएं? शहजादी ने एक खूबसूरत गाउन पहना और अपनी आइस स्केट्स सियाली। गांव वाले एनिका को देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही वो स्कीट करने लगी, एक सियाह पर वाला मखलूक ग्रीफन जमी हुई जमीन पर उतर आया और उसी के साथ एक बड़े जादूगर विनलाक आया, जिसने एनिका के गर्द घूमकर उसकी खूबसूरती की तारीफ मेरा की। नाम विनलाक है और मैं तुम्हारा मुस्तकबल का शौहर हूँ। वो बोला और एक अंगूठी पेश की। इसी वक्त बादशाह और मलका शाही गाड़ी में पहुंचे। नहीं, उसे छोड़ दो, बादशाह ने चलाया। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं किसी की नहीं सुनता? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारी दूसरी बेटी के साथ क्या हुआ था। विनलाक ने धमकी दी। एनिका उलझन में थी। दूसरी बेटी? विनलाक ने अपनी जादुई छुड़ी बुलंद की और बादशाह, मलका और गांव वालों को पत्थर में बदल दिया। मेरे साथ शादी करो, वरना वो हमेशा के लिए पत्थर रहेंगे, विनलाक ने कहा। इसी लम्हे एक परों वाला सफेद घोड़ा नीचे उतरा। ऊपर चढ़ो, घोड़े ने एनिका से कहा। एनिका और शियूर उड़ने लगे और विनलाक ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, शादी करो वरना सब हमेशा के लिए पत्थर रहेंगे। ब्रिएटा ने एनिका और शियूर को एक जादुई शहर क्लाउड कंगडम में ले जाया। वहां हर तरफ परों वाले घोड़े उड़ रहे थे। एनिका को एक महल में ले जाया गया, जहां क्लाउड कोइन ने उसे ब्रिएटा के बारे में बताया। ये मेरी बहन है। कई साल एनिका पहले विनलाक ने ब्रेटा को शादी के लिए मजबूर किया। जब उसने इनकार किया, विनलाक ने इसे परों वाले घोड़े में बदल दिया। मुझे उन्हें बचाना होगा। क्लाउड कोइन ने बताया कि सिर्फ विंड ऑफ लाइट ही विनलाक को शिकस्त दे सकती है और उसे बनाने के लिए 3 चीजें दरकार हैं: हिम्मत की पैमाइश, मोहब्बत का अंगूठी और उम्मीद की हमेशा जलती हुई शमा से रोशन हुआ बर्फ का जवाहिर। एनिका और ब्रिएटा ने दोबारा कोशिश की। क्लाउड कोइन ने ब्रिएटा के गले में एक जादुई बेल भी दिया, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मदद तलब की जा सके। उनका पहला चीलिंग फॉरबडन फॉरेस्ट में आया। श्योर एक गहरे बर्फानी दरे में गिर गई और एनिका और ब्रिएटा जाल में फंस गईं। तब एक नौजवान बहादुर लड़का एडन अपने घोड़े पर आया और उन्हें आज़ाद कर दिया। श्योर अभी भी गायब थी, तो एनिका ने दरे में छलांग लगाई। एडन एनिका की बहादुरी देखकर मुतासिर हुआ और मदद करने लगा। एनिका ने एक दीव को चालाकी से धोखा देकर शियूर के साथ बच निकलने का इंतज़ाम किया। इसकी हिम्मत की पैमाइश के तौर पर इसकी हीर रबन जादुई रोशनी में बदल गई और वेंड ऑफ लाइट की छुड़ी बन गई। अगला चीलिंग बर्फानी जवाहिर तलाश करना था। एनिका, ब्रिएटा, आइडन और श्योर ने बर्फानी पहाड़ों में तलाश की। आखिरकार वो जवाहिर मिल गया, लेकिन श्योर बहुत ज़्यादा जवाहिर लेकर ख़तरे में पड़ गई। एनिका ने फ़ौरन सबको ब्रिएटा की पीठ पर सवार किया और वो बर्फानी गार से बच निकले। अब सिर्फ मोहब्बत का अंगूठी बाकी था। एडन ने अपना तलवार पघलाकर अंगूठी बनाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिएटा ने अपना ताज पेश किया। जादुई तवानाई ने हीर रबन, जवाहिर और ताज को जोड़ दिया और विंड ऑफ लाइट मुकम्मल हो गई। एनिका ने छुड़ी उठाई और दिल से दुआ की। विंड ऑफ लाइट, मेरी बहन पर विनलाक का जादू खत्म कर दो। ब्रिएटा फिर से इंसान बन गई। अब वो विनलाक का मुकाबला कर सकती थी। विनलाक ने हमला किया,
मगर एनिका ने अपनी मोहब्बत और हिम्मत से छुरी का जादू इस्तेमाल किया। विनलाक का जादू तबाह हो गया, इसकी ग्रीफन बल्ली में बदल गई। बादशाह, मुल्का और गांव वाले वापस आए, सब खुश और आजाद। बरिएटा और एडन महफूज तौर पर घर वापस आए। एनिका के वालिदीन ने उसे खुश आमदीद कहा और हैरत से कहा, ये कैसे मुमकिन हुआ? एनिका ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी।